जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में अभी हम टॉप पे हैं, वो तो आपको भी पता है, मीडिया तो सब जानता है। 28% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है। सबसे बुरी कंडीशन अगर किसी की है वो हम कश्मीरियों की है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी यूथ या तो ड्रग्स ले रही है या सुसाइड कर रही है। तो जब है ही नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे है क्या? तो ये भी जो पीछे बिना सरकार के रही यहाँ पे कश्मीर, तो कैसा रहा? गवर्नर का राज रहा? और हमारे ठीक तो रहा, मैं नहीं बोल रहा नहीं रहा, ठीक रहा, मगर तो यहाँ पर महंगाई तो बहुत भी हो गया। किसी न किसी को तो बनाना है ज़रूरी, ताकि यहाँ का बच्चों का और हम सबों का मुस्तकबिल अच्छा बने। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अमन आ जाए, चैन आ जाए, हर एक अपनी खुशी से जिए, हर एक अपनी खुशी से कमाए। मोदी से लोग खुश नहीं है। क्या वजह है क्योंकि इसकी वजह ये है कि मतलब अगर कोई भी बात कुछ करता है, किसी को कुछ कहता है, तो उस बेचारे को जेल में बंद कर देते हैं। बेचारा कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, जो मर रहा है तो मरने दो। बीजेपी की सरकार बनने के चांस लगते हैं या नहीं है? नहीं, इस बार नहीं बनेगी। इस बार बीजेपी की नहीं है? नहीं बनेगा एनसी और कांग्रेस का बनेगा। एनसी और कांग्रेस का बनेगा। हाँ, ये दो का बनेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कल दूसरे चरण का मतदान होगा। पहले चरण के मतदान में 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और कल 26 सीटों पर वोटिंग होगी। यानी एक तरीके से अगर देखें तो कल के दिन इस वक्त तक 50 सीटों पर जम्मू कश्मीर में वोटिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। 90 में से 45 सीट चाहिए जीत सरकार बनाने के लिए, और कल सरकार बनाने तक ये मान करके चलिए कि जो सीटों का आंकड़ा है वो पूरा हो चुका होगा। और ऐसे में मेरी मौजूदगी इस वक्त में श्रीनगर में है। यहाँ पर कल वोटिंग होनी है और ये मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, डल लेक है ये। और डल लेक पर ये जो आप देख रहे हैं, ये बोट है जिसको शिकारा बोलते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, और ये शिकारा चलाने वाले यानी बोट चलाने वाले भी हैं। इन्हीं से पूछेंगे कि कल की वोटिंग में ये क्या देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे अहम हैं, किसकी सरकार बन रही है। यहाँ पर बहुत खास ये है कि 10 साल के बाद इनको वोट डालने का मौका मिलेगा। आमतौर पर देश भर में 5-5 साल में सबको मौका मिलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसमें 10 साल, और राज्य शब्द में जो गलत बोल रहा हूं, क्योंकि ये राज्य था, फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, और राज्य बनेगा या नहीं बनेगा ये इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन लोगों से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? अशफाक अहमद है मेरा नाम। क्या करते हैं अशफाक भाई? हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, एमएससी कर रहे हैं। तो आप तो बेहतर समझते होंगे, इलेक्शन है, चुनाव है, तो चुनाव में मुद्दे क्या चल रहे हैं, क्या इस बार आपको जो है वो पब्लिक के अंदर से आवाज़ सुनाई दे रही है? जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी हिंदुस्तान में जो 2019 में हमारा आर्टिकल हमसे ज़बरदस्ती छीना गया, उसके बाद एक उम्मीद आई, यूथ में एक उम्मीद आई कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट शायद मिलेगी, हमें इंडस्ट्री यहाँ पे कश्मीर में आएंगी, हमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में अभी हम टॉप पे हैं, वो तो आपको भी पता है, मीडिया तो सब जानता है। 28% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है। सबसे बुरी कंडीशन अगर किसी की है वो हम कश्मीरियों की है। 28% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद जो हमारी लोकल इंडस्ट्री थी, टूरिज्म और एप्पल इंडस्ट्री, टूरिज्म में बूस्ट हुआ है, वो तो एक पॉजिटिव अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन जो एप्पल इंडस्ट्री है उसको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। लास्ट ईयर हमारी जो सेब की गाड़ियाँ गई, उन्हें हाईवे पे रोका गया, पूरा माल हमारा खराब। पीछे वजह क्या समझते हैं? ये तो गवर्नमेंट को पता, कि मुझे थोड़ी नहीं पता, मैं तो वहाँ था नहीं, जिन्होंने रोका। वो आप तो लोगों में इसको लेकर के भावना क्या कि क्यों क्या आपकी गाड़ियां रुक गई? वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो हमें पीछे और धकेलना चाहते हैं, वो तो हमें और पीछे धकेलना चाहते हैं। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी यूथ या तो ड्रग्स ले रही है या सुसाइड कर रही है। तो जब है ही नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे है क्या? तो आप ये श्रीनगर के रहने वाले हैं या घूमने के लिए आए? श्रीनगर का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ मैं। श्रीनगर के हाँ। रहने वाले हैं। हाँ? मैं ड्राइवर ड्राइवर हैं? क्या चलाते हैं? बस गाड़ी चलाता है, टूरिस्ट का। गाड़ी चलाते हैं? यही श्रीनगर के हैं? नहीं, कहाँ के हैं? साउथ की। हैं? साउथ की, गाँव की। तो आपके वहाँ पे कल वोटिंग है? नहीं, हमारा हो गया। आपका हो चुका है, पहले चरण में हो गया। तो क्या है इस बार श्रीनगर में, कश्मीर में किसका आपको लग रहा है कि सरकार बनने का चांस है? लोग क्या सोचते हैं इस बार? लोग क्या बेरोजगारी खत्म होने वाले हैं, और क्या है, बेरोजगारी खत्म होने वाली है ना। जब सरकार बनेगा हमारा फायदा हो जाएगा, कि मिसाल मुलाजिम बनेगा,
BSc MPhil या PhD करता है लड़का, वो बैठता है बेचारा रेडे पर मजदूरी करता है। फिर क्या, यही मसला हो जाएगा जब हमारा हुकूमत बन जाएगा, गवर्नमेंट यहाँ बन जाएगी। सबसे बड़ा मसला क्या है आपके? मसला यही है, बेरोजगारी। हाँ। और आपको लगता है कि स्टेट की सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म होगी? बेरोजगारी खत्म, कौन खत्म कर सकता है? बीजेपी खत्म कर सकती है बेरोजगारी, या कांग्रेस या अलायंस PDP? वो पता नहीं है मेरे को, वो पता नहीं एनसी, नेशनल कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपका नाम क्या हुआ? हाँ, मैं तो नाम ही पूछ रहा हूँ। अहमद भाई। कल वोट डालेंगे? वोट है आपकी इधर? श्रीनगर के रहते हैं जी। कल वोट डालेंगे आप? क्या है इस बार लोगों के मन में, श्रीनगर के अंदर इस बार क्या मुद्दा? जीतेगी। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये बीजेपी का नहीं रहेगा क्या? बीजेपी कहती 370 हटा दिया, आपका टूरिज्म वो जो कुछ बढ़ा बीजेपी दिया। नहीं आएगा। अच्छा। देखिए, तो ये शाम का वक्त है, लोग जो है वो अब घूमने के भी लिए आते हैं, और इन शिकारा में लोग घूमते हैं, अपनी फैमिली को लोग लेकर के आते हैं। तो आप घूमने के लिए आए इधर? घूमने के लिए आए इधर? श्रीनगर से हैं या बाहर से हैं? नहीं, बाहर से हैं। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। तो पहले भी आते थे इधर? नहीं, पहले नहीं आए, पहली बार ही आए हैं। अच्छा, चलिए, मैं थोड़ा चुनाव को लेकर के पूछ रहा हूँ। कल यहाँ पे वोटिंग है, उसको लेकर के पूछ रहा हूँ। आप? हाँ, कल वोटिंग है यहाँ पे। कल वोट डालेंगे आप भी? इंशाल्लाह जिसका किस्मत में होगा तो उस पर हम डाल सकते हैं। हम नहीं बोलेगा उसका डालेंगे जिसका किस्मत होगा। नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ किसको डालेंगे, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। इस बार लोगों के जहन में क्या है चुनाव को लेकर के, कैसा जोश है? जो हमारे के लिए अच्छा होगा तो वो तो आना चाहिए, वो तो आना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर शिकारा वाला में कोई भी होगा, जिसके साथ टूरिस्ट की बिजनेस है, उनके साथ जो भी होगा अच्छा ही होना चाहिए। नहीं, लेकिन कई बार ये होता था चुनाव में, कश्मीर में वोटिंग का जो है बॉयकॉट हो जाता था, वोटिंग बहिष्कार कर देते थे। इस बार क्या सोच रहे हैं? इंशाल्लाह यहाँ पर सब अभी इस साल तो तैयार सब है, सब जो उसको भी वोट डालेगा वो तैयार है। हाँ। जिसको डालेगा उसको डालेगा, वो तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। जिसको भी होना चाहिए वो लेकिन वोट डालने का मन है, वोट डालने का मन है सबका भी। कुछ बनना चाहिए इधर बनना चाहिए। हाँ, इधर कुछ बनना चाहिए। तो ये भी जो पीछे बिना सरकार के रही यहाँ पे कश्मीर, तो कैसा रहा? गवर्नर का राज रहा? और हमारे ठीक तो रहा, नहीं बोल रहा नहीं रहा, हाँ। ठीक तो रहा, मगर तो यहाँ पर महंगाई तो बहुत भी हो गया। महंगाई ज्यादा हो गई? महंगाई बहुत हो गया, वो तो हम पहले बोलेगा। मैं एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, सरकार आपको लग रहा है कि एक तरफा किसी की बन रही है, या मिली जुली रहेगी, या क्या रहेगा? वो तो उनकी प्रॉब्लम है, कैसा रहेगा नहीं, क्या आप रहेगा, लोग- हमारे लिए क्या ठीक रहना चाहिए। आवाम है ना, आवाम। हाँ, हमाम वही तो इस आवाम बार से क्या ठीक होना चाह रही चाहिए, हमसे ठीक होना चाहिए। हम्म? आवाम के लिए ठीक होना, कोई भी मिनिस्टर जो भी बनेगा हमारे के लिए अच्छा होना चाहिए। तो वोट तो आप भी डालेंगे कल? इंशाल्लाह हाँ, वोट तो डालेंगे। तो इस बार क्या लग रहा है, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है? आवाम तो बहुत खुश है इस इलेक्शन से, ताकि यहाँ पर लोगों का मुस्तकबिल बने अच्छा। हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए, लोग रोशनी आएगी। लोग तो कुछ अच्छा चाहते हैं, अच्छा हो, हाँ। तो इसमें अच्छा है, वोट डालेंगे सब, इसमें क्या है। ये जैसे श्रीनगर की अगर बात करें, तो श्रीनगर के कई इलाके ऐसे होते थे जिनमें वोटिंग 5% हो रही है, 10% हो रही है। ऐसी कई बार पहले हो गया, हाँ, इस बार वोटिंग को लेकर जोश है, या इस बार भी बॉयकॉट जैसी कोई बात इस है? बार कोई बाइकाट नहीं है, इस बार सारे वोट डालेंगे। वोट डालने के बगैर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी को तो बनाना है ज़रूरी, ताकि यहाँ का बच्चों का और हम सबों का मुस्तकबिल अच्छा बने। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अमन आ जाए, चैन आ जाए, हर एक अपनी खुशी से जिए, हर एक अपनी खुशी से कमाए, बस ये चाहते हैं, और क्या। इस बार चुनाव में आपको सबसे बड़ा जो मुद्दा आपको क्या सुनाई दे रहा है लोगों में? आप क्या करते हैं वैसे? वैसे मैं कंट्रैक्टर हूँ। हाँ? मैं कंट्रैक्टर हूँ। अच्छा, जी तो आवाम के बीच से, लोगों के बीच से आपको क्या आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है? लोग खुश है, इसमें इलेक्शन हो रहा है, लोग बहुत खुश है, ताकि यहाँ पर अमन चैन आ जाए, कुछ हुकूमत बने, ताकि लोगों का मसला यहाँ पर हल हो जाए, किसी की बात सुनी जाए। यहाँ पर तो अभी कोई सुनने वाला है नहीं। जब हुकूमत बनेगी नेचुरली वो उनको तो उनके पास जाएंगे, वो सुनेंगे इनकी बात। बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि 370 हमने हटा दिया, अब पत्थरबाजी बंद हो गई है, अब जो है वो आतंकवाद पर लगाम लगा दी है, और टूरिज्म बढ़ गया है, नॉर्मलसी आ गई है। नहीं, पत्थरबाजी तो अलग बात है। मतलब एक चीज़ है कि मतलब यहाँ पर जो मतलब मोदी है ठीक है, मगर एक चीज़ है यहाँ पर मतलब लोग खुश नहीं है उससे। किससे? मोदी से लोग खुश नहीं है। क्या वजह क्योंकि इसकी? इसकी वजह ये है कि मतलब अगर कोई भी बात कुछ करता है, किसी को कुछ कहता है, तो उस बेचारे को जेल में बंद कर देते हैं।
बेचारा कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, जो मर रहा है तो मरने दो। मतलब ये बातें हैं मतलब यहाँ पर। और बच्चों को नौकरी नहीं है, बच्चों को कोई कुछ है नहीं है यहाँ पर, बच्चों को कुछ नहीं दे रहे हैं, तो क्या करें। दो चीजें हैं, बीजेपी बोलती है कि 370 हटा दिया हमने, सबसे बढ़िया काम किया। दूसरी तरफ एनसी कांग्रेस का या पीडीपी का आप जब भी घोषणा पत्र उठाएंगे, हाँ। वो कहते हैं हम 370 को दोबारा लेकर के आएंगे, स्टेट हुड लेकर के आएंगे। ये तो सियासी मुद्दा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो एक अवाम है, छोटे से इंसान है। ये तो आप वही जानेंगे वो क्या कर सकते हैं आपस में। ये तो हमारे हाथ में तो है नहीं। वैसे लोग खुश है, लोग सब ठीक है, यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, टूरिस्ट सीजन अच्छा है, तो कोई परेशानी नहीं है। एक सवाल आखिरी में पूछूंगा आपसे, सरकार आपको क्या लग रहा है, एक तरफा कोई बना रहा है या मिली जुली रहेगी या हंग असेंबली रहेगी, कैसा? वैसे मेरे को लगता है मिली जुली सरकार रहेगी यहाँ पर। किस किस के? मतलब यहाँ पर एनसी का भी जोर है, पीडीपी का भी जोर है, और जो आज़ाद उम्मीदवार है उनका भी जोर है, इंजीनियर रशीद का भी जोर है। अभी चल रहा है। बीजेपी सरकार में रहेगी? आपको लग रहा है कि बीजेपी किसी के साथ सरकार में नहीं रहेगी, जैसे पिछली बार वैसे 2014 में हुआ था? वैसे मुश्किल है, बीजेपी किसी के इस सरकार के साथ नहीं रहेगी। और बीजेपी नहीं बाहर हो जाएगी इस बार? हाँ, इस बार मतलब यहाँ के जो है वो इसको अपने साथ नहीं रखेंगे, ये आपस में गठजोड़ कर लेंगे, मगर बीजेपी को नहीं लाएंगे। ये हो सकता है, जो स्थानीय पार्टियां वही सरकार बनाएंगे आप? वही बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, उसमें एनसी कांग्रेस हाँ, तो जो भी, रहेगी? हाँ कांग्रेस भी है इसमें, और पीडीपी वगैरह पीडीपी है, सब है, मतलब आज़ाद उम्मीदवार है, बाकी है, मतलब वो तो एक साथ बनाएंगे फिर। ये बात है। एक सवाल ये आखिरी में चलते चलते आपसे पूछ लो, आपको लगता है कि कश्मीर को लेकर के जो देश भर में एक परसेप्शन थी कि वहाँ तो पत्थरबाज रहते हैं, 500 रुपए में पत्थर मारने का काम करते हैं, आपके बच्चों के बारे में, आपके बारे में, उसमें कोई फर्क आया है इस बार? अभी नहीं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है इस वक्त, फ़र्क तो आ गया उसमें, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। अलबत्ता जहाँ पर भी यहाँ पर इस वक्त इनकाउंटर चलते रहते हैं, मतलब ये तो बोलते नहीं है, मतलब चलते रहते हैं, न्यूज़ आती रहती है, वो बंद ही हो गए यहाँ पर, तो क्या करें, वो तो चलता ही है। तो अभी ये जो शिकारा का अपना जो कारोबार है इधर, जी हाँ, ये बड़ा है पहले से? नहीं ये बड़ा है। हाँ ये बड़ा है। ये बड़ा है, शिकारा एक काम बढ़ गया यहाँ पर, टूरिस्ट सीजन अच्छा है, काम अच्छा है, लोग पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये शिकारा को आप क्या इसका सवारी का रेट क्या रहता है वैसे? इनके सब बहुत कार्य में इसका ये क्या सवारी, आप लोग तो शिकारा चलाते हैं ना? हम शिकारा चलाते हैं, तो क्या नहीं, इसका- क्या हमारा गवर्नमेंट रेट है, वही हम दे लेते हैं। क्या क्या रहता है फिर बताइए? 770 रुपये पर घंटे का रेट है, ये गवर्नमेंट टूरिज्म का रेट है। 770 रुपए पर घंटा। और ये उसमें मतलब पूरा ये, इसमें कितने भी आदमी बैठे? 3 से 4 बैठ सकते हैं इसमें, 3 से 4 आदमी, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। उससे ज्यादा नहीं। 1 घंटे का 770 रुपए। 770। तो आप उसमें घुमाते रहते हैं 1 घंटे तक? हाँ? हाँ घुमाते हैं। तो पहले से लोग बढ़े हैं अब? नहीं, पहले से अब बहुत, जितने भी पहले आते थे, मगर थोड़ा 1-2 में जब यात्रा चालू हो गए थे, तब से थोड़ा काम डाउन हो गया, उससे काम थोड़ा कम है। चलो ऊपर वाला देने वाला, हम क्या करेगा, जब कमाया तो तब भी हम है, जब भी कम कमाएगा अभी भी हम है, इतना हो सकता है। तो आप यहाँ पे घूमने के लिए आए कैसे? तो आप भी शिकारा का इधर काम करते हैं? तो इस बार कश्मीरी के मन में क्या है, इस बार क्या चाह रहा है यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग? अच्छा ही चाहते हैं। अच्छा कौन करेगा? वो जब पूरा 1 तारीख को यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 10 तारीख को पूरा दिखेगा। 8 तारीख को? हाँ। हाँ वही 8-10 तारीख को पूरा दिखेगा रिजल्ट है, कौन सरकार बनेगा, किसकी रैली आगे बढ़ेगी। तो बीजेपी बोलती है कि हमने 370 हटा दिया, यहाँ पे सब बढ़िया कर दिया, ठीक बात है कैसे गलत है? नहीं वो तो सियासी ये है मसला है, उसमें हमको नहीं पढ़ना है, वो देखेंगे जब जो सरकार बनेगा वो फिर देखेगा अपने हिसाब से क्या करेगा वो। तो बीजेपी की सरकार बनने के चांस लगते हैं या नहीं है? नहीं इस बार नहीं बनेगी। इस बार बीजेपी की नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। तो किसका आपको लग रहा है चांस, किसका है? बनेगा एनसी और कांग्रेस का बनेगा। एनसी और कांग्रेस का बनेगा? हाँ ये 2 का बनेगा। ये राज्य का दर्जा वापस मिले, 370 को जो है फिर से बहाल करे, 2 बड़ी चीज जो है मैं सुन रहा हूँ। आप लोगों को लगता है कि कोई सरकार जो है आएगी, हालांकि वैसे सेंटर के मुद्दे हैं ये, लेकिन इनकी वापसी होनी चाहिए या नहीं, क्या आप चाहते हैं? हाँ होगी हो सकती है, जब यहाँ का मिनिस्टर आगे बात करेगा, क्यों नहीं चलेगा। बाकी यहाँ पे बिजली पानी का और चीज का सुविधा वो तो है बढ़ या गया, वो दिक्कत तो है? बढ़ गया, क्या वो तो बढ़ बढ़ गया।
जैसे बिजली का भाव पहले जो रेट था हमारे पास 700 रुपये, अभी 1850 रुपये है बिल। 700 से 1800 रुपए हाँ एक महीने का। हाँ। गैस जो था वो 400 रुपये, अभी वो 1100 रुपये में आता है। और आपकी इधर तो ज्यादा लगता होगा, है ना, और क्या। ज्यादा समय तो ठंडी रहती है। हाँ। और बाकी क्या दिक्कत है यहाँ पे ज्यादा? बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। और बिजली का भी पूरा नहीं रहता है। एक तो रेट भी बढ़ गया है और रहता भी नहीं है। 3 घंटे का पावर कट होता है। एक तो रेट ज्यादा बढ़ गया है और बिजली का कटौती भी ज्यादा हो गया है। बहरहाल कल यहाँ पर वोटिंग होगी और 26 सीटों पर वोटिंग है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस सीट पर हम लोग कवर करने के लिए जा सकते हैं। लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर के जोश तो है, ये तो बात दिखाई दे रही है। और बीजेपी को यहाँ पर कितने लोग वोट करेंगे कितने नहीं करेंगे, लोगों की बात सुन करके आपको समझ में आ रहा होगा। सरकार किसकी बनेगी, ये लाख टके का सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।